अब हम जाते हैं हमारा न्यू इनवॉइस क्रिएशन पे। अब हम न्यू इनवॉइस पे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर न्यू इनवॉइस पे हमने क्लिक किया। न्यू इनवॉइस क्रिएट करना बहुत सिंपल है, सिंपल। ओके, तो जैसे ही हम न्यू इनवॉइस पे क्लिक करते हैं हमारा ये इनवॉइस फॉर्म ओपन हो जाता है। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कस्टमर रिलेटेड डिटेल है, यहाँ पर हम कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। एंड जब हम मोबाइल नंबर डालते हैं तो ये उससे रिलेटेड दिखाता है। कभी कभी कस्टमर बोलता है तो हमको पता चल जाता है कि हाँ ये कस्टमर है, तो हम कस्टमर को ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। कभी कभी नाम से है तो हम नाम से भी सर्च कर पाएंगे उनको, तो कि भाई ये कस्टमर है, ठीक है। तीसरा चीज़ है कि जब हम किसी कस्टमर के बारे में कुछ लिख के रखते हैं तो हमें वो कस्टमर के बारे में भी दिखाता है। इसके बारे में अभी हम जब इनवाइसिंग करेंगे तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि चलिए मैं भी इसको मिटा देता हूँ। अभी हम पहले कोई एक बिल करके देखते हैं। तो सबसे पहले बिलिंग करने के लिए आपके पास ऑप्शन है बारकोड, बाय नेम और बाय कीवर्ड सर्च करने के लिए। ओके, तो जैसे मुझे पता है कि मेरे पास एक बारकोड है, चलिए मैंने कोई एक बारकोड रैंडमली डाल दिया, तो मेरा ये एक प्रोडक्ट डल गया, उसके हिसाब से उसकी डिटेल आ गई। अब क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 आती है, ठीक है। अब जैसे आपको इसकी क्वांटिटी 2 करनी है, 3 करनी है, तो सिंपली कीबोर्ड पे आप प्लस प्लस दबाते जाइए, इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। माइनस माइनस करते जाइए तो क्वांटिटी कम होती जाएगी। ओके, तो ऐसे करके हम क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। चलो इसके 2 पीस हैं। फॉर एग्जांपल हम सर्च भी कर सकते हैं। मैंने एक बाथरोब लेना है, तो ये एक बाथरोब हो गया। इसकी क्वांटिटी ये बोलना है कि चलो एक ही पीस है, डन। तो हमने एक बाथरोब डाल दिया। और हम यहाँ पर सर्च में तीसरे में हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि मेरी एक एनामोर की मेरी एनामोर की A112 आर्टिकल है, उसमें 36 डबल डी साइज़ बोल देते हैं, डबल डी में चैम्ब्रे मिलांज, ठीक है। चैम्ब्रे मिलांज का ये एक आर्टिकल आ गया और मैंने इसको ओके करके एक पीस ले लिया, ठीक है। तो हम ऐसे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे सर्च करेंगे उधर लिस्ट अपडेट होती जाती है। तो ये चैम्ब्रे मिलांज हो गया 38D का। ऐसे करके हम हमारा प्राइस को सर्च भी कर सकते हैं। कस्टमर को बताने के लिए भी यहाँ पे एक डिस्काउंट दिखाते हैं कि मैडम हम आपको 15% डिस्काउंट दे रहे हैं या 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक डायनेमिकली कैलकुलेट होकर रहता है। तो ये हो गया हमारा बिलिंग सेक्शन। अगर आपको कोई आइटम डिलीट करना है तो आप सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट आइटम करने से ये आइटम यहाँ से लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। चलो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये मेरा आइटम डिलीट हो गया। ये जब तक ये बिल सेव नहीं होता तब तक आप इसको डिलीट कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद सिर्फ रिटर्न ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये हो गया मेरा बिलिंग। अब बिलिंग जब यहाँ पर हो गया तो मैं कस्टमर को बोलूँगा कि मैडम आपका 2150 हुआ है। अब कस्टमर डेफिनेटली वो सोचेगा कि मेरे को कितना डिस्काउंट मिला। तो यहाँ नीचे में प्रीव्यू दिखाता है कि आपका टोटल MRP से तो 4700 हुआ है, उसमें आपने डिस्काउंट कर दिया है टोटल 2600, क्योंकि ये स्पोर्ट ब्रा में बहुत डिस्काउंट था। फॉर एग्जांपल मैं बाथरूम का बात करता हूँ, आपका 789 का प्रोडक्ट MRP था, उस पर आपने 339 डिस्काउंट देके 450 में आप बेच रहे हैं। अराउंड 75% आपको वो है। और यहाँ पर ये दिखा रहा है कस्टमर से लेना हमको 450 है। अगर कोई चीज़ रिटर्न होती है और वो माइनस में जाता है तो यहाँ बोलता है कस्टमर को वापस देना है। ऐसा ये हमको हिंट करता है। इनकेस ऑफ टैक्स वगैरह अगर हमने लगाया है तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन करके भी बताता है कि इतना इतना है, ठीक है। एंड इसका फ़ायदा क्या है कि सपोज़ आपने एक बाथरूम बेचा एंड मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ एक आइटम और डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इसके 2 पीस हो गए। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ये आर्टिकल हो गए मेरे। तो जब हम बिलिंग करते हैं तो हम कस्टमर या हमारे एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि भाई टोटल 3 पीस होना चाहिए। तो ये पीसेस यहाँ पर दिखाता है कि टोटल कितने पीस हैं। टोटल 2 आइटम है, 3 पीसेस है। पीस काउंट करके कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ मैं जो आइटम में दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जब हो गया तो हम बिलिंग करने के लिए हम सिंपली कस्टमर को उसका नाम पूछते हैं। अगर हम नाम अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो हम नाम पूछते हैं। मोस्टली मोबाइल नंबर ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं यूनिक नंबर रहते हैं जनरली। नाम तो कॉमन हो सकता है। तो ठीक है, मैं किसी का एक रेंडमली डाल देता हूँ। तो मैंने एक कस्टमर का ऐसे ही नाम चुन लिया। तो जैसे ही मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर या नाम डाला तो नीचे यहाँ पर उनका स्टेटिस्टिक अपडेट हो जाता है
कि ये कस्टमर टोटल 8 इनवॉइस हो चुकी है इनकी। इनने अभी तक हमको 3220 का बिजनेस दिया है। लास्ट 7 फरवरी को आई थी ये 24 में, 1 साल हो गया। इनकी रेटिंग 10 है। हम यहाँ से इनकी रेटिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिनकी रेटिंग 5 से कम होगी तो यहाँ पे एक वार्निंग, इसका कलर चेंज हो जाएगा, वार्निंग दिखाने लगेगा। और अगर किसी की रेटिंग 1 है तो इनका बिलिंग नहीं करने देगा। सपोज़ कोई कस्टमर ऐसा आता है जिसको आपको ब्लॉक ही करना है कि ये इसका सामान नहीं बेचना है, ये मतलब कोई कस्टमर हो सकता है कि ऐसा हो जिसको आप उसने कुछ ऐसी हरकत की हो या कोई चोरी की हो या कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि इसको बेचना ही नहीं है सामान। तो जैसे ही उसका बिलिंग आया हमको पता चल जाए तो आप उसका रेटिंग 1 कर दीजिए, उसका बिलिंग ही ब्लॉक हो जाएगा। अगर किसी का रेटिंग 1 है तो उसको बिलिंग नहीं होने देगा, ये बिलिंग यहाँ बता देगा कि इनका बिलिंग पॉसिबल नहीं है। फिर हमारा एम्प्लॉय बोल सकता है कि मैडम आपका बिलिंग ब्लॉक दिखा रहा है तो सॉरी हम आपको नहीं बेच पाएंगे। तो ये हमारा बिलिंग सेक्शन हो गया। साथ में जब हम कोई आइटम ऐड करते हैं तो यहाँ नीचे में उसका एक यहाँ विंडो है जहाँ पे हम प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे कभी कभी बिलिंग के टाइम में कोई कस्टमर किसी का प्राइस पूछता है और हम वापस फाइंड आइटम पे नहीं जाना चाहते तो यहीं पर डाल के बोल सकते हैं। किसी ने बोला कि मैडम बारकोड है उसका क्या प्राइस पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि 160 रुपये की है, 195 रुपये MRP है, 160 रुपये में आएगी और ये नाम यहाँ पर है। तो ऐसे करके यहाँ पे क्विक फाइंड आइटम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक हिडन हेल्प भी है। जब हम कोई आइटम यहाँ सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैंने लेट्स से कोई एक दूसरा बारकोड ले लिया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर हिडन में दिखाता है कि मैं एक्चुअली 146 रुपये की है, मैं 125 में दे रहा हूँ, और जो ब्रैकेट में दिखा रहा है ना ये इसका होलसेल प्राइस है। ओके, तो ये ब्रैकेट में जो दिखा रहा है ये उसका होलसेल प्राइस है। तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को कितने तक छोड़ना है। ओके, यहाँ पे हिंट के लिए दिखाता है। ये भी कब दिखाएगा, जब आप एडमिन लॉगिन है, ठीक है, एम्प्लॉय को नहीं दिखाएगा। ओके, तो ऐसे कुछ कुछ सीक्रेट्स हैं। रही बात कभी कभी प्राइसिंग गलत डल जाता है। फॉर एग्जांपल ये पेरिस ब्यूटी का प्राइस 285 MRP है लेकिन 230 रुपये आ रहा था, डिस्काउंट तो बहुत ज़्यादा हो गया 24। अब मुझे इसका प्राइस मॉडिफाई करना है, मुझे इसको 10% देना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं कैलकुलेशन में उतना अच्छा नहीं हूँ या नहीं हूँ, जो भी है। तो मैं जैसे यहाँ पे 285 करके मैं यहाँ पे 10% डालूंगा तो मुझे दिखाएगा कि ये यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जैसे मैंने 5% डाला 270, अगर मुझे इस पर 5% डिस्काउंट देना है तो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 285 का 5% 270 होता है। तो मैं यहाँ सिंपल बोल दूंगा कि ये 270 रुपये कर दिया, ये इनका प्राइस मॉडिफाई हो गया। तो ये हमें छोटा कैलकुलेटर जैसे यूज़ हो जाता है। यहीं पे हम इसका प्राइस कैलकुलेट करके चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। या किसी का प्राइस गलती से गलत डला है, कुछ भी डिस्काउंट नहीं जा रहा है और हमको कस्टमर को 10% डिस्काउंट देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 10 डाल दूंगा, 255 रुपये आ गया, मैं यहाँ पे 255 डाल दूंगा, उसमें बोलूँगा मैडम आपका 10% डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके हम यहाँ पे प्राइस कैलकुलेटर जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये होने के बाद में ये दिखाता है कि ये बिलिंग कौन कर रहा है यहाँ पर। तो ये बिलिंग मेरे लॉगिन से है तो ये मैं बिलिंग कर रहा हूँ। तो ये हमेशा हम वही रखते हैं जिसने लॉगिन किया है। लेकिन कभी कभी सेल्समैन को कमीशन देना होता है, तो जब हम यह सेल्स पर्सन पे क्लिक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो ये जो बिलिंग कर रहा है उसका नाम आता है। हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो बोलता है इतने सारे यूज़र हैं, बताओ किसके नाम पे चढ़ाना है। मैंने बोला है साक्षी के नाम पे चढ़ाना है। तो ये सारे आइटम साक्षी के नाम पे हो गए, बट एक्चुअली हमें शुरू का एक आइटम साक्षी को देना था, 2 आइटम किसी और के नाम पे रखने थे। तो मैं सेकंड आइटम पे क्लिक किया, मैंने बोला कि ये स्वाति के नाम पे, तो ये अब बाकी के 2 स्वाति पे, मतलब ये ऊपर से नीचे तक फिल करते जाता है। तो हम जनरली क्या है, मोस्टली वो बिल पूरा एक ही एम्प्लॉय अटेंड करता है तो हम ऊपर से नीचे सेलेक्ट कर लेते, एक को सेलेक्ट करने से नीचे तक हो जाता है। अगर मुझे ऊपर वाला साक्षी को देना है, ऊपर के 2, और नीचे वाला अकेला किसी के लिए अलग करना है, तो मैं सिर्फ नीचे को सेलेक्ट करूँगा। ऐसे करके हम ये सेल्समैन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते कि किसने बेचा, उस हिसाब से उसका कमीशन कैलकुलेट होता है अगर हम चाहें तो। ओके, तो ये सेल्समैन का अपडेशन हो गया। ओके, मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है, हाँ जगह चलेगा। अब ये तो हो गया बिलिंग, मेरा प्राइस आ गया कस्टमर को देने का। अगर मुझे इस बिल के बारे में कुछ लिख के रखना है तो मैं यहाँ बिल रिमार्क में डाल के छोड़ सकता हूँ। ओके, फॉलोअप ऑप्शन भी है, हमें फॉलोअप करने से हमें पता चलता है कि ये कस्टमर का कुछ तो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो बाद में हम बात करेंगे। अब जब ये सब हो गया, मेरा 10,085 हो गया, तो मैं प्रिंट करने जाता हूँ बिल को। हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो मैं सेव कर दूँ बिल को, प्रिंट नहीं आएगा, सिंपली सेव होकर रह जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसे प्रिंट भी करूं। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होता है कि एक ऑप्शन पूछेगा कि जो भी कितने पैसे लिए हैं वो सब चीज़ें, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, उसको बाद में बात करते हैं। मेन है अभी एक चीज़ और है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है ये डॉकिंग का।
डॉक करने से क्या होता है, पिन करने से जब आप इस बिल को क्रिएट करेंगे और प्रिंट कर देंगे तो ये बिल पूरा ब्लैंक हो जाएगा, लेकिन ये क्लोज नहीं होगा, ये खुला रहेगा ताकि अगले बिल के लिए रेडी है। कभी कभी फास्ट बिलिंग रहती है, बार बार बिल क्लोज हो रहा है, फिर से ओपन कर रहे हैं न्यू इनवॉइस पे जाके फिर से, तो हम इसको डॉक कर सकते हैं। तो ये बिल क्लोज नहीं होगा, ये ओपन ही रहेगा। ठीक है, मैंने अभी इसको डॉक करके रख दिया है फॉर एग्जांपल। ओके, अब हम यहाँ पर हम इसका बिलिंग करने के लिए रेडी हैं। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा कि आपका बिल अमाउंट जो है 1085 है। आप टोटल पेबल में 1085 लिए आ रहा है क्योंकि लास्ट ड्यू 0 है। अगर यहाँ कुछ पिछले बार का कुछ ड्यू रहता तो दोनों मिला के यहाँ पे वो जुड़ के आ जाता। अब कस्टमर हो सकता है कि 1085 है तो वो 1500 रुपये 500 के 3 नोट दे रहा है, तो ये दिखा देगा 415 रुपये रिटर्न करना है। उसने टोटल उतना ही ऑनलाइन पे कर दिया, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे तो 1085 अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर चेंज कैलकुलेशन के लिए, सपोज उसने 1100 दिया तो हमें एम्प्लॉय को अगर कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे डालने से पता चल जाएगा कि 15 रुपये वापस करना है। ओके, तो ये कैलकुलेशन के लिए हो गया। उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसने कैश दिया, कार्ड दिया, ऑनलाइन दिया, चेक दिया। लेट्स से उसने हमको ऑनलाइन पे किया। अच्छा, ये अगर वो पे कर रहा है तब के लिए केस में, अगर वो पे नहीं कर रहा है, क्रेडिट है, तो आप यहाँ पे क्रेडिट चुन के रख सकते हैं। मतलब ये अब उधारी में है तो उधारी में फिर आप ये पूछेगा ज़रूर, लेकिन ये इसका कोई यूज़ नहीं क्योंकि उधारी है। वो जब पे करेगा फिर से उसको अपडेट करना ही पड़ेगा, कैश पे किया क्या ऑनलाइन पे किया, बट दिस कैन बी हेल्पफुल। तो हम यहाँ पर, चलो कैश बिल है, मैंने इसको किया बिल और इसको मैं बोला कि इसने मुझे ऑनलाइन पे कर दिया। ये मेरा बिल प्रिंट हो गया, यहाँ प्रिंट हो रहा है, बिल हो गया खाली। अब देखिए सारा चीज़ चला गया, लेकिन मेरा बिल अभी भी खुला हुआ है ताकि मैं अगले बिलिंग के लिए भी रेडी हूँ, फिर से मैं नया बिल बना सकता हूँ। तो ये हो गए इसके मेन फंक्शन। इसके साथ और भी कुछ फंक्शन हैं, जैसे बिल राउंड डाउन मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि हमेशा 1083 रुपये बिल हुआ तो 1080 रुपये दिखाएगा। एक और राउंडिंग मेथड भी है। यहाँ पे मिनिमम डिस्काउंट भी कंडीशन डाल सकते हैं कि 10% है तो कोई भी आइटम का अगर प्राइस कम भी है तो वापस 10% डिस्काउंट दे देगा। ओके, वो सब ऑप्शन है। यहाँ से आप कोटेशन प्रिंट कर सकते हैं और कुछ हिडन सेटिंग्स हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में अलग इसमें बात कर लेंगे। ओके, तो ये मेरा हो गया न्यू बिलिंग का। चलिए इसे क्लोज करते हैं। अब जब मैंने नया बिल बना लिया है तो मैं, देखिए यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। देखिए मेरा दिखा रहा है 1085 आज का बिल हो गया है। टोटल 4 आइटम बिके हैं, एक कस्टमर हुआ है और यहाँ ऑनलाइन में वो हट जाता है अगर हम उसके ऊपर माउस फेरे तो ऑनलाइन में 1085 रुपये हुआ है टोटल। ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक करने से बिल की लिस्ट भी देख सकते हैं और आइटम की लिस्ट भी देख सकते हैं हर एक का। ठीक है, इसको करने से वापस चला जाता है। तो ये इस तरीके से हमें स्टेटिस्टिक अपडेट होता हुआ चलता है कि अभी आज का तो 1085 हो गया है। इसको आप छुपा भी सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है, काउंटर के लिए वो छुपाने का ऑप्शन भी है। ठीक है।